क्लास, कभी सोचा है कि कंप्यूटर गेम्स या इंस्टाग्राम के फिल्टर्स कैसे बनते हैं? इन सब के पीछे एक ही चीज है, और वो है कोडिंग। और आज मैं तुम लोगों को मैथ्स की कोडिंग सिखाने वाला हूँ। और इस कोडिंग का नाम है एलजेब्रा। आज हम एलजेब्रा के बारे में बात करेंगे। सर, ये एलजेब्रा क्या है और हम क्यों पढ़ रहे होते हैं? भाई, एलजेब्रा जो है इसके अंदर हम लोग काफी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। या रियल लाइफ एग्जांपल अगर इसकी लो तो बिजनेस, बिजनेस में यूज किया जाता है ये। आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर में भी इस्तेमाल किया जाता है अलजेब्रा। सर, बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस के जो फॉर्मूले हैं वो एक्सप्रेशंस ही तो हैं। दूसरा, आर्किटेक्चर, बिल्डिंग का डिजाइन हो, ब्रिज की स्ट्रेंथ हो, सब इक्वेशंस पर टिकी है। बेसिकली अलजेब्रा सीखना मतलब है दुनिया की लॉजिक को डिकोड करना। मतलब दुनिया को डिकोड करना। अलजेब्रा सीखना मतलब है दुनिया को डिकोड करना। क्या मतलब सर? समझ लो, दुनिया जो है हर चीज एक कोड के अंदर है, और अलजेब्रा उस कोड को ओपन कर देती है, जिसे हम कहते हैं डिकोड। सही है। अच्छा भाई, हम लोग पहली चीज जो पढ़ने वाले हैं इसके अंदर वो है पॉलिनोमियल्स। सर, ये पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स होते हैं वीआईपीज। पॉलिनोमियल्स कहते हैं किनको? वीआईपीज को। सबसे पहले हम मिलते हैं हम इन पॉलिनोमियल से। अलजेब्रा के वीआईपीज हैं। इनकी पहचान के लिए सिर्फ एक से दो चीजें याद रखो। क्या? वेरिएबल की पावर हमेशा पॉजिटिव होल नंबर हो। वेरिएबल की पावर हमेशा पॉजिटिव होल नंबर हो। बस ये रूल याद रखना है पॉलिनोमियल के लिए। वेरिएबल की पावर हमेशा पॉजिटिव होल नंबर हो। सर, वेरिएबल किसे कहते हैं? भाई, वेरिएबल एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, जितनी भी अल्फाबेट्स है, इन सब को हम वेरिएबल्स कह रहे होते हैं। इनकी पावर जो है हमेशा पॉजिटिव हो और होल नंबर हो। सही है। रेड फ्लैग, सर क्या नहीं होना चाहिए? पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे लिखता हूं एक्स की पावर -2, ये नहीं होना चाहिए। दूसरा, पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। मतलब क्या सर? फ्रैक्शन भी होनी नहीं होनी चाहिए का मतलब क्या है? कि 2 की पावर -x, फॉर एग्जाम्पल 1/x, ये 2 की पावर 1/x फ्रैक्शन में नीचे नहीं होना चाहिए सर। और तीसरा क्या है? वेरिएबल किसी रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। सही है भाई। सही है। अगर वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में है तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं है भाई। यहां तक बात समझ में आ गई? पॉलिनोमियल पहचानने का तरीका कार क्या है? वेरिएबल की पावर हमेशा पॉजिटिव होल नंबर हो। सही है। और ये इन तीन चीजों की तरह ना हो। पावर माइनस में ना हो। अगर माइनस में है तो पॉलिनोमियल नहीं है। अगर पावर फ्रैक्शन के अंदर है तो नहीं है, और अगर पावर रूट के अंदर है तो भी नहीं है। यहां तक बात समझ आ गई? ठीक है भाई। अब देखते हैं भाई दूसरी चीज, जिसे हम कहते हैं रैशनल और इर्रेशनल। सर, रैशनल और इर्रेशनल, भाई इसको समझना तो हलवा है। रैशनल इरैशनल समझना तो बहुत आसान है, इसमें तो कोई मसला है ही नहीं। देखो भाई, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में तुम्हें मालूम है अपॉन में दो चीजें होती हैं, एक ऊपर वाला होता है और नीचे वाला होता है, ऐसा ही है। अगर ऊपर वाला पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल अभी ऊपर पढ़ा है हमने, और अगर नीचे वाला भी पॉलिनोमियल है, अगर ये दोनों पॉलिनोमियल है तो ये भाई रैशनल है। सही है। ये बात समझ में आ गई? अगर ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल है, नीचे वाला भी पॉलिनोमियल है, तो वो रैशनल है। अगर दोनों में से दोनों में से किसी एक पर भी रूट आ जाए, या तो ऊपर आ जाए या फिर नीचे आ जाए, किसी एक ने भी अगर रूट लगा लिया ना, तो वो इर्रेशनल बन जाएगा। क्लियर है बात? रैशनल इर्रेशनल की पहचान बस यही है। अगर ऊपर या नीचे कहीं पे भी किसी एक ने भी रूट लगा लिया भाई, वो इर्रेशनल हो जाएगा। बस यही दो बातें हैं जो तुमने याद रखनी है। अब जरा इनके क्वेश्चंस के ऊपर मूव करते हैं और इनके ऊपर जरा देखते हैं भाई कैसे होंगे क्वेश्चंस। अच्छा भाई, अब जरा पहला क्वेश्चन देखते हैं 3.1 का।
क्वेश्चन नंबर वन। और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एल्जेब्रियाइक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स और नॉट। पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं, ये बता दो। अच्छा, मैंने क्वेश्चन नंबर वन, मैंने यहाँ पे ऐसे पॉलिनोमियल दो कॉलम बना लिए। अब इसके अंदर जो जो पॉलिनोमियल होगा मैं इधर लिखूंगा। अब जरा पहला क्वेश्चन देखो भाई। 2x y²। अच्छा याद रखना, जब भी एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल्स आ जाएं, दो वेरिएबल्स आ जाएं, मतलब एक एक्सप्रेशन के अंदर दो दो आ गए वेरिएबल, सही है, तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होता, वो भी नॉट पॉलिनोमियल होता है। इधर एक चीज और ऐड कर लें फ्रैक्शन में। और एक और बात, टू वेरिएबल्स, ठीक है भाई, टू वेरिएबल्स, तो वो भी नहीं होगा। पहले वाले में देखो भाई, एक्स है, वाई है, फिर एक्स है, फिर देखो दो वेरिएबल आ गए ना स्टार्ट में, तो बस इसके आगे लिख दो नॉट पॉलिनोमियल। पहला वाला तो भाई इधर आएगा नॉट पॉलिनोमियल के अंदर, पहला वाला तो यहाँ आएगा। अब जरा देखते हैं दूसरा वाला। सर 3x y⁻²। सर यहाँ पर दो है और दूसरा क्या है, पावर माइनस में चलेगी, मैंने बताया था पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, तो ये भी नॉट पॉलिनोमियल है। सही, दूसरा वाला भी नॉट पॉलिनोमियल में जाएगा। तीसरा वाला देखते हैं। अच्छा भाई, यहाँ पर x⁻² है, यहाँ पर x⁻1 है, और यहाँ पर भी x⁻1 है। अच्छा, ये कांस्टेंट है, इसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो सर ये बिल्कुल पॉलिनोमियल है, थर्ड वाला। ठीक है, फोर्थ वाला देखते हैं। सर ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, 5√x। अच्छा भाई, √x को अगर मैं चेंज करके लिखूं 1/2 हो जाएगा, -x+5x²। सर यहाँ पर x⁻², यहाँ पर x⁻1, यानी यहाँ पर x की पावर फ्रैक्शन में चले गई, मैंने बताया था x की पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, तो ये भी क्या हो गया भाई, नॉट पॉलिनोमियल। अच्छा भाई, फिफ्थ वाले पे जाते हैं। 2x। अच्छा भाई, जब भी ये x ऊपर आएगा, x फ्रैक्शन में चला गया ना, सही है, अब इस x को मैं ऊपर लेकर आऊंगा ना, तो ये बन जाएगा 2 इनवर्स। देखो भाई, ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x⁻1 +4। सर ये भी नॉट पॉलिनोमियल है। ठीक है भाई, सिक्स वाला देख लेते हैं। सिक्स वाले में क्या लिखा हुआ है? सिक्स वाला भी भाई नॉट पॉलिनोमियल ही है। क्यों? सिक्स वाला नॉट पॉलिनोमियल क्यों है भाई? बिकॉज एक्स नीचे, एक्स को ऊपर ले आओ, तो ये बन जाएगा 2x, और पावर चेंज हो जाएगी माइनस के अंदर। भाई याद रखो, ये जब भी कोई भी नंबर नीचे होता है ना पॉन के अंदर, उसको ऊपर लेकर आना होता है, तो मैं तुझसे बोलती हूँ ऊपर ले जाओ, लेकिन उसकी जो भी पावर होगी ना उसको माइनस में कर देना, उसकी साइन चेंज कर देना। अभी +1 था तो उधर -1 आ गया, तो ये भी भाई क्या हो गया, नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। कोई मसला है इसके अंदर? अब जरा क्वेश्चन नंबर इसका 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या कह रहा है कि स्टेट वेदर दे आर रैशनल और नॉट। रैशनल है तो लिख दो, और इरेशनल है तो भी बता दो। इसको भी ऐसे ही करेंगे भाई, इरेशनल। जो रैशनल होगा उसे इधर लिख देंगे, जो इरेशनल होगा उसे हटा देंगे। अच्छा, रैशनल x² और x, पहले ही बताओ ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? हाँ, इधर x का स्क्वायर, इधर x⁻1 है, इधर भी x⁻1 है। सर ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है। मैंने क्या बताया था, जब दोनों पॉलिनोमियल होंगे तो क्या हो जाएगा, वो रैशनल हो जाएगा। तो पहला वाला तो सर रैशनल है। ठीक है भाई, दूसरा वाला देखते हैं भाई। दूसरे वाले के अंदर क्या है? ये देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, रूट आ गया, रूट आ गया। और अगर रूट को मैं चेंज करूंगा तो क्या बन जाएगा, x⁻1/2, पावर अपॉन में आ गई, इरेशनल। सही है। तीसरा वाला देखते हैं भाई। x⁻2 है, x⁻1 है, x⁻2 है, x⁻1 है, और ये कांस्टेंट है, तो ये बिल्कुल रैशनल है भाई। एक मिनट। सही है भाई। अच्छा, बुक वाला आंसर जो है ना वो गलत है, ये वाला आंसर सही है। बुक में इसको इरेशनल लिखा हुआ है, तो बुक वाला आंसर गलत है। अच्छा भाई, यहाँ पर देखो भाई, फोर्थ वाला। भाई इसकी पावर देखो, एक्स की अपॉन में चली जाएगी, वाई की अपॉन में चली जाएगी, तो सर जैसी अपॉन में पावर जाती है वो इरेशनल बन जाता है, तो इसको इधर ही लिख दो भाई। ये फोर्थ वाला हो गया इरेशनल। फिफ्थ वाला देखो भाई। फिफ्थ वाला ऊपर एक्स ही नहीं है,
फिफ्थ वाले में देख लो क्या लिखा हुआ है फिफ्थ वाले में, कि 7 ऊपर ऊपर एक्स नहीं है, मतलब एक्स की पावर इधर क्या है, 0, तभी तो एक्स नहीं है। तो बिल्कुल पॉलिनोमियल है, रैशनल है भाई, और नीचे में पावर। अच्छा भाई ये देखो, रूट आ गया, ये पावर 1/2 बन जाएगी, बिल्कुल इरेशनल है। तो इसको इधर लिख दिया, इरेशनल। सही है भाई। ये था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। सिंपल एमसीक्यू से रैशनल इरेशनल बताना था, बहुत सिंपल से था, इसमें कोई मसले वाली बात भी नहीं होनी चाहिए। इसको मजीद सॉल्व करके देख लेना। मजीद क्या सॉल्व होंगे, ये ऐसे ही होंगे। ठीक है भाई, समझ आ गई बात। ये दो चीजें याद रख लो भाई। ठीक है। अच्छा, अब किसी को अगर ये कोई बात समझ में नहीं आ रही ना, तो इसका मतलब ये है उसके भाई पुराने चैप्टर सही नहीं है। ये रूट को पावर में चेंज करना कैसे करना है, कैसे नहीं करना, ये सारा हम लोग पिछले चैप्टर्स में करके आ चुके हैं। अगर किसी को नहीं आते तो भाई वो पहले जाके उन वीडियोस को देख ले प्लेलिस्ट में, उसके बाद फिर आगे वाली चीजें करे, ये वाली देखे तो उसको समझ आ जाएंगे। वैसे यहाँ पे भी समझ आ जाने चाहिए। अच्छा भाई, अब जो है ना स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू देयर लोएस्ट फॉर्म। पहले वाले जो ऊपर के दो क्वेश्चंस थे वो आप तो में आने चाहिए, और वो एमसीक्यू बेस्ड ज्यादातर है। अब ये जो है ना ये एग्जाम्स के अंदर आते हैं, पेपर में आते हैं। रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू देयर लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। अच्छा, इसको करवाने से पहले ना तुम्हें कुछ 2-3 फॉर्मूले याद होने चाहिए। वैसे ये तो पढ़ चुके हो पहले क्लासेस के अंदर, लेकिन फिर भी मैं रिमाइंड करवाने के लिए ना यहाँ पे लिखवा रहा हूँ 2-3 फॉर्मूले, वो जो हैं। अच्छा भाई, पहला फॉर्मूला जो है वो ये वाला है, a+b का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला कैसे होता था भाई, a² +2ab +b²। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला है a-b का होल स्क्वायर। ये क्या होता था भाई, a² - 2ab +b²। ऐसा ही था। तीसरा फॉर्मूला था, अच्छा इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिख लो, और a² + b² - 2ab। ये बस उसकी वो चेंज कर दो फॉर्मेशन। तीसरा फॉर्मूला है सबसे कॉमन, a² - b², a+b, a-b, या फिर और a-b, a+b, कोई भी ब्रैकेट आगे पीछे लिख लो, दोनों सही है। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले थे जो हमें, जो हमने पढ़े हुए क्लास 6, 7, 8 के अंदर अब तक पढ़ते हुए आए। अच्छा, इन तीन फॉर्मूलेस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इन तीन फॉर्मूला को नोट कर लो भाई। ठीक है, अब जरा जरा रिकॉल हो गए। सही है, ये आगे पढ़ेंगे, अभी हम डिटेल के अंदर फॉर्मुलाज में तुम्हें लिखवाऊंगा, तुम फॉर्मूले कॉपी कर लेना वहां पे। अच्छा भाई, जरा पहला पार्ट देखो, पहला पार्ट के अंदर क्या कह रहा है। पहले पार्ट में उसने कहा कि रिड्यूस द फॉलोइंग। अच्छा, मुझे दिया हुआ है p² - 100, और नीचे दिया हुआ है मुझे p² + 10। अच्छा भाई, एक बात याद रखो, जब भी रिड्यूस करना हो ना चीजों को, जब भी रिड्यूस करना हो, देखो रिडक्शन जो है 2 से 3 तरीकों से हो सकती है। या तो देखो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी, या तो कोई फॉर्मूला लग जाएगा, या तो कॉमन आ जाएगा। भाई देखो क्या हो सकता है, पहली चीज, या तो कोई फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, या तो कोई चीज कॉमन आ जाएगी। ये दो काम कर लो। तीसरा नहीं होगा, या तो कोई सिंप्लीफिकेशन होगी। सिंप्लीफिकेशन मतलब काटम पीटी होगी, कुछ कटे पिटेगा। पहला काम क्या करना है, तुमने कोशिश करनी है फॉर्मूला लगाओ। अगर कोई फॉर्मूला लग सकता है तो फॉर्मूला लगा दो, अच्छा है, आसान हो जाएगा। दूसरा काम क्या है, या तो कॉमन ले लो, भाई कॉमन निकाल लो, आम चीज को बाहर फेंक दो। या फिर तीसरा क्या है, जो थोड़ा सा मुश्किल काम लगता है, क्या, काटना, चीजों को कैंसिल करना, ये काम कर लो भाई। सिंप्लीफिकेशन जो है ना, रिड्यूस इनटू द लोएस्ट फॉर्म, ये तीन तरीके कार हैं। अच्छा, हो सकता है ये दो तरीके एक साथ आ जाए, हो सकता है तुम इन तीनों तरीकों को एक साथ इस्तेमाल करो, हो सकता है किसी एक तरीके को इस्तेमाल करके भी सवाल हो जाए। गौर से मेरी बात सुनो भाई, हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, कि सिर्फ पहले स्टेप से ही तुम्हारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। माइट बी पॉसिबल सिर्फ दूसरे स्टेप से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। माइट बी पॉसिबल सिर्फ तीसरे स्टेप से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे तुम दोनों को यूज करते हो, ये भी यूज कर रहे होते हो, ये भी यूज कर रहे होते हो। सही है, या ये वाला भी यूज करते हो, या ये वाला भी यूज करते हो। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर तीनों का कॉम्बिनेशन चलता है, आप तीनों इस्तेमाल करते हो। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे फॉर्मूला भी लग जाता है, कॉमन भी निकल जाता है, सिंप्लीफिकेशन भी हो जाती है। सही है, कोई वो नहीं है, लेकिन मैंने एक तरीकेकार बताया है, सबसे पहले फॉर्मूला ढूंढ लो, फॉर्मूला अगर लग सकता है तो नहीं, ये तो लगा लो, अगर नहीं लग रहा तो फिर दूसरी चीज देखो, कॉमन। अब जरा यहाँ देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का जो है ना पहला पार्ट देखते हैं, p² - 100, p² + 10। ठीक है भाई, p² - 100 है और p² + 10 लिखा हुआ है।
कोई बात नहीं, अब इसको डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे डिवाइड करें सर? जो ऊपर आता है वो अंदर जाता है, और जो बाहर लिखा होता है, नीचे लिखा होता है, वो बाहर जाता है। सही है भाई। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा भाई, करना कैसे है? हमेशा पहला वाले नंबर को सेम करना होता है। ये बाहर वाला, इधर देखो, बाहर वाला जो भी नंबर है ना, उसको किसी ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करो कि वो अंदर वाले नंबर की तरह बन जाए। ये जो बाहर वाला नंबर है, इसको हमेशा कोशिश करनी होती है इस जैसा बना लो किसी तरह। ठीक है। अच्छा भाई, पी स्क्वायर में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये अंदर वाले पी स्क्वायर की तरह बन जाए, ये जो अंदर, ये जो पी स्क्वायर है ना, इसकी तरह बन जाए। तो सर वन मल्टीप्लाई कर देना सीधा सीधा। तो वन मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब जरा करो, लिख के देखो। पी स्क्वायर वन जा पी स्क्वायर, टेन वन जा टेन, साइन चेंज करो, माइनस, प्लस की साइन चेंज हो गई, प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये हो गया -110। अच्छा भाई, अब इसको लिखने का तरीका देख लो भाई। अच्छा सर, अब इसको लिखेंगे कैसे? अब आंसर इसका आगे देखो भाई। करना क्या है, ये इधर, ये इधर, और ये इधर। भाई वन को लिखो बाहर की तरफ, वन आ गया बाहर की तरफ। ठीक है भाई। -10 को लिखो ऊपर, -110 को लिख दिया ऊपर। और ये पी स्क्वायर प्लस 10 को लिख दो नीचे, p² + 10। ये हो गया भाई इसका आंसर। कोई मसला? ठीक है भाई, क्लियर है। अब जरा मूव ऑन करते हैं भाई सेकंड पार्ट के ऊपर। सही है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है भाई इसका? अच्छा भाई, 3ab -3a² होल डिवाइड बाय 3a² +6ab +3ab का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सही है। सबसे पहले भाई देखो, ऊपर या तो फॉर्मूला लगा लो, या तो कॉमन निकाल लो। जरा ऊपर से मैंने जो 3 स्टेप्स बताए थे। अच्छा भाई, फॉर्मूला लगा लो या तो कॉमन निकाल लो। ठीक है भाई, फॉर्मूला लगा लो या तो कॉमन निकाल लो। भाई ऊपर से कोई चीज कॉमन आ सकती है, कॉमन का मतलब वो जो आम हो। हाँ सर, इधर 3a लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 3a लिखा हुआ है, ये कॉमन है। जरा इसको निकालते हैं बाहर। कैसे निकालें? इधर देखो भाई, मैंने 3a, इस पूरे में से यहां से भी 3a निकाल लिया, यहां से भी 3a निकाल लिया। अच्छा, जब यहां से 3a जाएगा तो अंदर क्या बचेगा? जो बचा हुआ चीज होगी वो इसको ब्रैकेट में लिखूंगा, b बचा, माइनस ऐसे ही रहा। देखो यहाँ से 3 चला गया, 3 बाहर आ गया। यहाँ पर a पे स्क्वायर है, मतलब 2a है। दो में से एक a बाहर चला गया, तो अंदर कितना बच गया? एक a बचा। सही है। अब इधर देखो भाई, यहां से जरा कॉमन निकालो, कॉमन क्या आ सकता है यहाँ से? यहां से भाई देखो, क्या कॉमन आएगा? देखो इधर 3, देखो भाई सारे नंबर 3 के टेबल में आते हैं। हाँ भाई, 3 के टेबल में सारे नंबर आते हैं, तो ये कॉमन आ गया। ए, बिल्कुल सर, ए भी कॉमन है। तो इन सबको जरा बाहर निकाल लो यहाँ से। देखो भाई कैसे निकलेगा। 3a बाहर निकाला, अब जो जो बच रहा है ना, उसको मैं लिखूंगा अंदर ब्रैकेट के अंदर। सही है। यहां पर देखो 3 था, बाहर चला गया। दो में से एक है बाहर चला गया, अंदर बच गया एक है। प्लस 3 के टेबल में 6 कब आता है? 2 टाइम्स, बस खत्म। एक ए था वो बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया? बी। ठीक है। और यहाँ पर प्लस ऐसे आया, 3 भी बाहर गया, ए भी बाहर गया, अंदर क्या बच गया? बी का स्क्वायर। ये दोनों सेम थे, कट गए, आंसर बच गया b-a/(2b+b²). ये हो गया भाई इसका आंसर। ठीक है, क्लियर है। अब जरा बढ़ते हैं पार्ट 3 के ऊपर। पार्ट 3 बहुत आसान है, पार्ट 3 भी देखते हैं भाई। a - b, a+b मल्टीप्लाई a² + ab, 2a² - 2b²। अच्छा भाई, अब जरा गौर से इधर बात सुनना। ब्रैकेट के अंदर जो भी हो रहा है ना, उससे मुझे गर्ज नहीं है। देखो भाई, काटा पीटी। अब इसके अंदर देखते हैं भाई तीसरा वाला, सिंप्लीफिकेशन। सर ये इसे कहते हैं काटा पीटी, कैंसिल करना। ये सिर्फ दो सूरतों में हो सकती है, जब बाहर मल्टीप्लाई हो और डिवाइड हो। जब मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा तो कैंसिलेशन हो जाएगी,
लेकिन जब प्लस और माइनस होगा ना, तब नहीं होगी। तब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। देखो भाई, बाहर मल्टीप्लाई है तो प्लस माइनस कैंसिलेशन हो जाएगी। अच्छा सर, ब्रैकेट के अंदर तो प्लस माइनस, अरे भाई ब्रैकेट के अंदर जो हो रहा है उसको होने दो। हम ब्रैकेट से बाहर की बात कर रहे हैं। हम ये भी देखो पूरा एक ब्रैकेट है, ये भी पूरा एक ब्रैकेट है। सब ब्रैकेट के बड़े बड़े ब्रैकेट्स बने हुए हैं ना सारे। तो ब्रैकेट के अंदर जो हो रहा है उससे मुझे कोई गर्ज ही नहीं है। अब जरा इधर देखो, मैंने लिखा ए माइनस बी ऐसी, ए प्लस बी ऐसी लिखा। अच्छा, मल्टीप्लाई मैंने ऐसे लगा दिया। अब देखो यहां से कॉमन आ सकता है यार, ए भी कॉमन आ सकता है। तो ए को मैंने निकाल लिया कॉमन, दो में से अब जो बचेगा वो मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा। दो में से एक ए बाहर चला गया, अंदर बच गया एक। सही है, एक ए था, ये बाहर निकल गया, क्या बच गया, सिर्फ बी। ठीक है। अब इधर देखो, यहां से क्या कॉमन आ सकता है, यहां से टू कॉमन आ सकता है। टू बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बच रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच रहा है। सर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका तो एक फॉर्मूला है ना। बिल्कुल है भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये फॉर्मूला है। अगले स्टेप में जरा इसको फॉर्मूले को भी ओपन करते हैं। ए माइनस बी, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी, टू ए प्लस बी, फॉर्मूला ओपन कर दिया, और ए माइनस बी। अच्छा भाई, अब जो सेम है ना उसको कैंसिल आउट कर दो, कैंसिलेशन कर देंगे भाई। देखो भाई, ए प्लस बी और ए प्लस बी कैंसिल हो गया। ए माइनस बी, ए माइनस बी कैंसिल हो गया। बच क्या रहा है सिर्फ, सर जो बच रहा है ना वो सिर्फ है ए। ऊपर बचा सिर्फ ए और नीचे बचा टू ए प्लस बी। बेटा यही आपका आंसर है। बात समझ आई, क्लियर हुआ। अच्छा भाई, मूव करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो है कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बहुत सिंपल है। अच्छा, अब जरा और से समझना बात को। यहाँ पर एक फॉर्मूला लग सकता है, कौन सा वाला सर, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सर कैसे, ए प्लस बी, ए माइनस बी। मैंने क्या कहा था, ये ए और बी जो है ना जगहों के नाम है, इन जगहों पे कुछ भी आ सकता है, जो चाहे वो दे सकता है। अब जरा गौर से बात समझना। ठीक है, अब इस ए की जगह पे मैं बहुत बड़ा, मैं अपना नाम भी लिख सकता हूँ। बी की जगह पे मैं पूरे मोहल्ले का नाम लिख दूं, कोई मसला नहीं है। मैं उसको बी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने यहाँ पे पूरे मोहल्ले का नाम लिख दिया, या पूरी क्लास के जितने भी बच्चे थे सबका नाम लिख दिया मैंने इधर। और सबको मैंने कह दिया बी। मतलब मैं इतने लोगों का नाम एक साथ लूंगा, बार बार लूंगा, मेरे लिए मसला होगा। तो मैंने उन सबको क्या कर दिया, शॉर्ट फॉर्म रख दी, शॉर्टकट रख दिया भी। अब इधर देखो, तुमने इस पूरे ब्रैकेट को देखना है एक ही जगह पे। मान लो ये पूरा ए की जगह पे क्या लिखा हुआ ब्रैकेट, इस पूरे ब्रैकेट को मान लो ए है। और इस जगह पे देख लो भाई, बी की जगह पे लिखा हुआ ही है। और दोनों के पे स्क्वायर लगा हुआ है और माइनस, तो फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। जरा लगाओ, ब्रैकेट और ब्रैकेट। देखो भाई, ये आएगा भाई प्लस, इधर आएगा माइनस। ये मैंने लगाया फॉर्मूले का प्लस और माइनस, मैंने लगाया भाई फॉर्मूले का प्लस और माइनस। अब जरा देखो, मैं नंबर लिखता हूँ। ए प्लस बी, ए की वैल्यू क्या है, ए की जगह पे लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई, और बी की वैल्यू क्या है, जेड। ए माइनस बी, ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस वाई, और बी की जगह पे क्या लिखा हुआ है, जेड। बात समझ आई। और नीचे अपॉन में भाई वो जो लिखा हुआ है मैं उसको वैसे ही लिख रहा हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो, जो सेम हो काट दो, मल्टीप्लाई हो रहा है ना भाई। देखो ब्रैकेट्स के दरमियान कुछ भी नहीं है ना, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ब्रैकेट्स के दरमियान मल्टीप्लिकेशन हो रही है भाई। एक बात ये भी याद रखो कि भाई अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो भी मल्टीप्लाई, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो भी मल्टीप्लाई, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो भी मल्टीप्लाई, और अगर एक चीज ब्रैकेट में तो भी मल्टीप्लाई। इन सब का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, अंदर क्या हो रहा है उससे फर्क नहीं है। पूरे ब्रैकेट ब्रैकेट को देखो, ब्रैकेट के बीच में तो प्लस माइनस नहीं है, नहीं। ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, बच क्या रहा है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। यही आंसर है आपका। ठीक है। अब जरा देखते हैं भाई ये वाला पार्ट 5। एम स्क्वायर माइनस 6m, 3m+15, 2m-12। अच्छा, जरा कॉमन निकालो। पहले ब्रैकेट के अंदर कॉमन क्या आ रहा है सर, पहले ब्रैकेट के अंदर तो m कॉमन है, तो निकाल लो, उसे बाहर निकाल लो भाई। m बाहर निकाल लिया, जो बचेगा वो मैं ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा। ठीक है।
दो एम थे, एक बाहर चला गया, अंदर आ गया एक एम। एक ही एम था, ये बाहर चला गया तो अंदर बच गया सिर्फ 6। अच्छा भाई, इन दोनों में से कॉमन निकालो। सर कुछ भी नहीं आ रहा, नंबर देखो किसी एक टेबल में आते हैं, हाँ 3 में आते हैं तो निकाल लो कॉमन। अच्छा भाई, अंदर लिखा हुआ था 3 एम, 3 बाहर चला गया तो सिर्फ एम बचा। तो और 3 के टेबल में 15 कब आता है? 5। नीचे। सर एम आ रहा नहीं, एम तो कॉमन नहीं है, 2 कॉमन है। हाँ सर, दोनों नंबर 2 के टेबल में आते हैं, 2 को बाहर निकाल दो। 2 यहां से बाहर निकल गया तो बचा सिर्फ एम। और 2 के टेबल में 12 कब आता है? 6। अब देखो सब मल्टीप्लीकेशन के अंदर है, कुछ भी उसमें नहीं है। पर माइनस कर दो भाई, M-6, M-6। बच क्या आ रहा है भाई? 3M, M+5/2। ये है भाई आपका आंसर, सिंप्लीफिकेशन के बाद। और कुछ भी नहीं हो सकता इसका। ठीक है, जरा पार्ट 6 जरा खुद ट्राई करो। ठीक है भाई, अब इधर देखो। 4t² - 36t + 80। 4t - t², 5 - t। ठीक है। अच्छा भाई, अब जरा थोड़ा सा ऊपर से कॉमन क्या आ सकता है भाई? टी। सर टी इधर है, टी यहाँ पे, लेकिन टी इधर नहीं है तो टी कॉमन नहीं निकल सकता। अच्छा भाई, 4 देखो, क्या सारे नंबर ऐसे हैं जो 4 के टेबल में आते हैं? 4 के टेबल में 4 भी आता है, 4 के टेबल में 36 आता है, 4 के टेबल में 80 भी आता है। 4 कॉमन निकाल लो। अच्छा, अंदर क्या बचेगा? t² बचा, 4 बाहर चला गया। 4 के टेबल में 36 कब आता है? 9। और 4 के टेबल में 80 कब आता है? 20 टाइम्स। सही है ना? और यहां से कुछ कॉमन आ सकता है? हाँ सर, 4 कॉमन आ सकता है। नहीं, 4 नहीं आएगा, सॉरी। टी कॉमन आ सकता है, निकाल लो भाई। अंदर क्या बचेगा? 4 - t और 5 - t। ठीक है। अच्छा सर, अब इसका क्या करें? t² भाई यहाँ पर करनी पड़ेगी मिडिल टर्म ब्रेकिंग, थोड़ा रफ में आ जाओ। मैं इधर इधर करवा रहा हूँ मिडिल टर्म ब्रेक। मिडिल टर्म ब्रेक होती कैसे, अब जरा और से देखना भाई। मिडिल टर्म ब्रेक के लिए हमेशा एंड वाले नंबर्स को देख लो, एंड वाले नंबर्स को देख लो। ठीक है। अच्छा, अगर किसी को मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं आती ना, तो जाके चैनल के ऊपर एक वीडियो पड़ी हुई है जिसके अंदर हमने करा है मिडिल टर्म ब्रेकिंग को कवर। सही है, तो पहले जाके उस वीडियो को देख लो भाई, मिडिल टर्म ब्रेकिंग उसमें बहुत डिटेल में समझाई हुई है। वैसे क्लास 9 में भी आगे पढ़ाऊंगा, आगे चैप्टर आएगा जिसके अंदर मिडिल टर्म ब्रेकिंग में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। लेकिन एग्जामिनर आपकी बुक बनाने वाला ये अज्यूम करता है कि भाई आपने 7 8 में आपने पढ़ी हुई होगी मिडिल टर्म ब्रेकिंग, इसलिए उसने यहाँ पर दे दी। वरना इसके ऊपर अलग उसने पूरा डिटेल में चैप्टर उसने दिया है। ठीक है। अब देखो करना क्या होता है, एंड वाले नंबर से उनको कर दो मल्टीप्लाई। साइन 7 × 20 तो क्या हो जाएगा? 20t। अच्छा, अब इस 20 को ऐसे तोड़ना है, दो ऐसे नंबर लेकर आने हैं जिनको मल्टीप्लाई करो तो 20 आए, लेकिन जिनको प्लस करो या फिर माइनस करो, कोई एक हो, या तो प्लस हो जाए या तो माइनस हो के आंसर आ जाए। तो बीच वाला नंबर आए, 9 आए। अच्छा, जरा करके देखते हैं इसको। सर दो नंबर कौन से हो सकते हैं भाई? एक तो हो सकता है 4, दूसरा हो सकता है 5। 4 5 ज़ा 20, हाँ ये तो होता है। अच्छा, 4 + 5 को अगर मैं मल्टी प्लस करूं तो 9 आएगा? हाँ आएगा। सर माइनस करेंगे तो नहीं आएगा, तो माइनस करने की जरूरत नहीं ना, एक से आंसर आता हो गया, प्लस करने पे आंसर आ गया। सही है। सर दो नंबर तो मिल गए, तो क्या करना है? एंड वाले नंबर्स को तो लिखना है ऐसी। ठीक है, जरा इधर कर लेते हैं। एंड वाले नंबर्स को तो लिखना है ऐसी, जैसे लिखे हुए होते हैं। 4 ऐसी लिखा, t² ऐसी लिखा, +20 भी ऐसी लिखो। ठीक है। और होल डिवाइड बाय t, 4 - t, 5 - t। ठीक है भाई, इसको तो लिखो ऐसी।
ठीक है। अब ये जो बीच में जो गैप है ना, इसकी जगह ये दो नंबर लिख दो, 4 और T। यहां पर मैं लिख रहा हूं 4T। ये जो T लिखा हुआ था इसके साथ मैंने T ऐसे लिख दिया, 5T। सर अब साइन कैसे लगाएं? 4 और 5, देखो भाई, मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे चाहिए प्लस, और 9 के आगे मुझे लगाना है माइनस। तो पता है क्या हो सकता है? -4 -5। देखो भाई, 4 और 5, माइनस माइनस प्लस होता है, -9 हो गया। और अगर -4 और -5 को मैं मल्टीप्लाई करूँ, 4 5 20 हो गया, माइनस माइनस प्लस। तो ये साइंस मेरी लग गई यहाँ पर। ठीक है भाई। अब इन दोनों में से कॉमन निकाल लो। ये 4 नंबर आ गए, इन दोनों में से कॉमन निकालो, इन दोनों में से कॉमन। सर इन दोनों में से कॉमन तो T आ रहा है, निकाल लो T। अंदर क्या बचेगा? T -4। और इन दोनों में नंबर में से, सर T तो नहीं है, लेकिन नंबर 5 कॉमन आ सकता है। ठीक है, कॉमन निकाल लिया T। सही है भाई। -4। ठीक है। सर माइनस क्यों गए? देखो ना, बाहर माइनस है ना, माइनस प्लस माइनस। ये देखो भाई, माइनस को बाहर निकाल लिया, माइनस प्लस माइनस। ठीक है। T 4T। अच्छा भाई, ये दो ब्रैकेट सेम है, इन दो ब्रैकेट्स को एक बार लिख दो, T -4। उसके बाद जो बाहर लिखे हुए नंबर है, बाहर लिखे हुए नंबर ये रहे, एक ये T है और ये एक -5 है, इसको भी एक साथ करके लिख दो, T -5। सही है भाई। और नीचे लिख दो भाई T, सॉरी, 4 - T और 5 - अब जो सेम हो उसे काट दो। सर एक मसला है क्या? नंबर तो सेम है लेकिन जगह आगे पीछे है। ये देखें, इधर आ रहा है T -4, उधर आ रहा है 4 - T। मसला है ना, काट नहीं सकते। क्यों? यहाँ पे -4 के साथ है, यहाँ पे -T के साथ है। अच्छा भाई, कोई मसले वाली बात नहीं। तो नीचे से माइनस कॉमन निकाल लो। ये हो सकता है भाई, T -5 ऐसे ही लिखा। देखो भाई, नीचे से माइनस कॉमन निकाल लो। माइनस कॉमन निकालने के बाद क्या होगा? माइनस बाहर आ गया। अच्छा भी देखो, माइनस जब भी कॉमन आएगा ना तो साइन चेंज हो जाएगी। जो प्लस था उसकी जगह आ जाएगा माइनस, और जो माइनस था उसकी जगह आ जाएगा प्लस। यहां से भी माइनस कॉमन निकाल लो, माइनस बाहर आ गया। ठीक है। जो प्लस था उसकी जगह आ गया माइनस, जो माइनस था उसकी जगह आ गया प्लस। ठीक है। अब इसको जरा सही से अरेंज करके लिखूं मैं। अगर मैं इसको सही से अरेंज करके लिखूं, मैं इधर लिख रहा हूँ जरा, ठीक है ना? अगर मैं इसको अरेंज करके लिखूं, 4T -4, T -5। ठीक है भाई। अच्छा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई? प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो ऐसे ही आ गया T। और इसको जरा सही करके लिखो। पहले मैंने लिखा T -4, और मैंने उधर सही से करके लिख दिया T -5। -5 को बाद में लिख दिया, T को पहले लिख दिया। सेम हो गया। T -4, T -4, T-5, T-5 कैंसिल हो गया, बच रहा है 4/T। ये हो गया भाई मेरा आंसर। कोई मसला है इसके अंदर? देख लो भाई इस सवाल को। ठीक है, क्लियर है। अब मूव करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है भाई। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। x² - 2x - 3 होल डिवाइड बाय x² - x - 2। हाँ भाई, इसको कैसे करेंगे? अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगा लें, थोड़ा सा दिमाग लगा लो भाई। सर वही करना पड़ेगा, मिडिल टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी। दोनों में मिडिल टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी। कैसे भाई? देकर देखें। अब इसकी मिडिल टर्म भी वैसी होगी भाई जिस तरह हमने करते हैं। अच्छा भाई, एंड वाले नंबर्स को हमने क्या करना है? लिख लेना है ऐसे। अच्छा, जरा एंड वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो। -3x। सर दो ऐसे नंबर चाहिए
जिनको जिनको मल्टीप्लाई करो तो क्या है, जिनको मल्टीप्लाई करो तो -3 है, और जिनको प्लस या माइनस करो तो क्या आना चाहिए, -2। कौन से नंबर हो सकते हैं भाई? एक -3 हो सकता है और एक 1 हो सकता है, देखो ना। 3 × 1 = 3, माइनस ऐसे ही आ गया। ठीक है, -3 और 1 +1, ये हो सकता है ना। -3 + 1 क्या होगा? 3, माइनस प्लस माइनस हो गया, और ये आंसर आ गया। अच्छा भाई, सही है। दो नंबर्स तो मिल गए। कौन से मिले? -3 और +1, लिख लो यहाँ पे इसको। -3x और +x। ठीक है, देखो ना, -3 और प्लस, ये देख लो। -3 और +1 क्या होगा? माइनस प्लस माइनस होता है। 3 में से 1 गया, 2 बच गए, और माइनस की साइन इससे आ गया, -2 आ गया बीच वाला। और अगर इसी को मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, 3 × 1 = 3, और माइनस की साइन ऐसे आ गई। सही है, दोनों तरफ सही हो रहा है। अच्छा, अब नीचे वाले नंबर के लिए क्या करना है भाई? दोबारा मिडिल टर्म ब्रेक करो। क्या है भाई? x और -2, तो क्या हो रहा है? -2x²। सर, दो ऐसे नंबर चाहिए, फिर से दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करूं तो क्या है, -2 आए, और जिनको प्लस करूं या माइनस करूं तो क्या आना चाहिए मेरे पास, -1 आए। अच्छा भाई, तो सर दो ही नंबर हो सकते हैं, -2 और 1। 2 × 1 = 2। इधर देख लो, मैं ऊपर करके दिखा देता हूँ इधर। -2 × 1, 2 × 1 = 2, प्लस माइनस माइनस, -2 +1 करके देख लो भाई। माइनस प्लस माइनस होता है, 2 में से 1 गया, 1 बच गया। दोनों आंसर से दोनों सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है। अच्छा, एंड वाले नंबर्स को लिख लो पहले, और बीच में लिख दो भाई -2x + x। ठीक है भाई, कॉमन निकाल लो भाई। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन। ऊपर से कॉमन आ गया x-3, और यहाँ से भाई क्या आएगा? प्लस कॉमन निकाल लिया, x-3। जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग ना। ठीक है, यहाँ से कॉमन निकाल लो भाई, x निकाल लिया, x-2। यहाँ से कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा तो 1 निकाल लो, x-2। ठीक है भाई, जो सेम है, जो सेम ब्रैकेट है उसको लिख दो एक बार, x-3। और जो ब्रैकेट के बाहर है उसको भी बंद कर दो ब्रैकेट में। जो सेम है उसको लिख दो एक बार ब्रैकेट में, x-2। जो सेम, जो ब्रैकेट के बाहर है उसको लिख दो ब्रैकेट के अंदर। ये रहा ब्रैकेट के। सही है, ये ब्रैकेट के अंदर, ये ब्रैकेट के अंदर। अच्छा भाई, सेम वाला जो है वो कैंसिल हो जाएगा, पता है हम सबको। सेम वाला जो है वो कैंसिल हो जाता है, ये क्या कैंसिल, ये हो गया कैंसिल। बच क्या रहा है बस, x-3/x-2, ये हो गया आपका आंसर। सही है भाई, ये थी इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म। होप की चीज समझ आई होगी। देख ले इसको। अब करते हैं भाई पार्ट 8 इसका। 4x² + 24x + 36, 3x² - 27। ठीक है, करते हैं भाई इसको। ऊपर से पहले कॉमन निकाल लेते हैं, 4 कॉमन आ रहा है। 4 × 6 = 24, 4 × 9 = 36। ठीक है भाई, नीचे से कॉमन 3 आ रहा है, x² - 3 × 9 = 27। अच्छा, अब यहाँ पर एक काम हो सकता है। क्या काम हो सकता है? ऊपर ऊपर एक फॉर्मूला बन तो सकता है। x² माइन +6x और +9 लिखा हुआ है। 9 को वैसे लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ठीक है, 3x² -9। अच्छा देखो, ऊपर जो है ना, मुझे एक फॉर्मूला लग रहा है बनता हुआ। सर क्या बात कर रहे हैं, कैसे लग रहा है? अभी जरा इसको देख लेते हैं। ठीक है, इधर देखो। एक मुझे लग रहा है ये वाला फॉर्मूला, a + b का होल स्क्वायर।
सर आपको कैसे मालूम? अब देखो मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ ऐसी कि तुम समझ याद रखोगे। देखो भाई, फॉर्मूला लगाने के लिए ना, जब भी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला हो, याद रखो पहले और आखिरी नंबर पे स्क्वायर होना चाहिए। पहली चीज ये देखो, फॉर्मूला लगाने की मैं वो बता रहा हूँ, कंडीशन बता रहा हूँ कि किस किस सिचुएशन में फॉर्मूला लग सकता है भाई। पहले तो देखो भाई, पहली कंडीशन क्या है भाई, पहली शर्त, पहले और आखिरी नंबर पे स्क्वायर हो। सर पहले नंबर पे भी स्क्वायर है और आखिरी नंबर पे भी स्क्वायर है, ये तो सही है। यानी पहले नंबर पे वहां पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है, एक्स का स्क्वायर, और आखिरी नंबर पे क्या लिखा हुआ है, 3। यानी मतलब क्या हो गया, ए मेरा क्या बन गया एक्स और बी मेरा क्या बन गया 3। यानी ए की जगह पे मैं लिख देता हूँ एक्स, बी की जगह पे मैं लिख देता हूँ 3। सर रुके जरा, क्या मैं इस पे वो लगा दूं? सर बन गया? नहीं नहीं, रुको रुको रुको, अभी बीच वाला हिस्सा तो देखा ही नहीं ना, 2ab वाला। ये 2ab वाला हिस्सा तो चेक कर लो। इधर देखो, ए की जगह पे क्या लिखना है, एक्स, और बी की जगह पे क्या लिखना है, 3। मल्टीप्लाई करके देखो, अगर इसको मल्टीप्लाई करने के, सॉल्व करने के बाद ये पूरा अगर इसकी तरह बन गया ना, इस ब्रैकेट की तरह बन गया, तो इसका मतलब ही यहाँ पे ये फॉर्मूला लग सकता है। जरा देखते हैं लगा के। एक्स का स्क्वायर ऐसे ही आ गया, 2 3 6 एक्स, और 3 3 9। सर ये तो बिल्कुल ऐसे ही बन गया। अगर मैं 3 का स्क्वायर नहीं खोलता, ये लो 3 स्क्वायर ऐसे ही लिख दिया, सर ये तो बिल्कुल यही बन गया। तो इसका मतलब है, इस पूरे की जगह इस पूरे की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, x+3 का होल स्क्वायर। देखो भाई, देखो भाई, ये सर आपने क्या किया? देखो मैंने कर रहा है, किया क्या है यहाँ पे, मैं मिडिल टर्म ब्रेक भी कर सकता था, लेकिन यहाँ पे बच गया मैं मिडिल टर्म ब्रेक करने से। एक बात याद रखना, जब भी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना हो, चाहे वो प्लस का लगे या माइनस का लगे, इधर देखो जरा, होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला देख लेते हैं क्या थे। जब भी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला हो, चाहे वो प्लस का हो या माइनस का हो, याद रखो पहचानना कैसे है, कि देखो पहला और आखिरी नंबर, क्या उस पे स्क्वायर लगा हुआ है? पहले नंबर और आखिरी नंबर पे क्या उसमें स्क्वायर लगा हुआ है? हाँ बिल्कुल लगा हुआ है सर। फिर ये देखना है कि बीच वाली चीज पूरी होती है नहीं होती। 2ab करके देख लो, वो भी मैंने करके दिखा दिया। फिर सर पता कैसे चलेगा प्लस का या माइनस का? देख भाई, अगर प्लस का फॉर्मूला होगा ना, तो हर जगह लगा हुआ होगा प्लस, हर जगह लगा होगा प्लस, अगर प्लस का फॉर्मूला होगा। और अगर माइनस का फॉर्मूला हुआ ना, तो पहले माइनस होगा फिर प्लस होगा, पहले माइनस होगा फिर प्लस होगा, पहले माइनस होगा फिर प्लस होगा। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? ये पहचान है भाई इसकी, ये है इसकी पहचान। समझ आई बात? इधर देखो भाई, अब मैं इसको दिखा रहा हूँ तुम्हें, देख ले भाई। सर ये आपने 2ax कैसे लिखा भाई? देख, ए की जगह पे मैंने लिखा x, बी की जगह पे मैंने लिख दिया 3, और बीच में 2a भी था, मैंने 2 ऐसे ही लिखा, ए की जगह पे x, बी की जगह पे 3, दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लिया, बीच वाला बंद हो गया, तभी आंसर आ गया। अब इधर देख, मैं 4 लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ x+3 का होल स्क्वायर। भाई इस पूरी की जगह ये बन रहा है, ये पूरा बन रहा है, और ये पूरा इसके बराबर है फॉर्मूले के, तो मैंने इसकी जगह ये लिख दिया ना। कोई मसला है? होना भी नहीं चाहिए। अब इधर लिख रहा हूं मैं x² माइनस, अच्छा 9 है, 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला नहीं बन रहा ये दोबारा? कौन सा वाला? एक फॉर्मूला था भाई, कौन सा वाला, a² - b² जो कहता था a+b और a-b। ठीक है, 4x+3। अच्छा x+3, किसी भी चीज के ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब वो क्या है भाई, वो कितनी दफा लिखा जा सकता है? वो 2 दफा लिखा जा सकता है। अगर मैं 2 पे स्क्वायर लगाता हूँ, इसका मतलब है 2 2 दफा है। तो अगर इस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या, ये ब्रैकेट भी कितनी दफा लिखा जा सकता है? सर 2 दफा लिखा जा सकता है ना। तो x+3 मैंने ऐसे लिख दिया, कोई मसला? देखना भाई, मैं इधर a+b पे स्क्वायर लगाता हूँ, या तो फॉर्मूले से खोल लूँ, या फिर मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, a+b भी 2 बार है, एक मतलब इसका ये भी तो है, तो मैंने इस तरह लिख दिया, x-3, x+3 नीचे लगा दिया फॉर्मूला, देख +3 +3 कैंसिल हो गया, मेरे पास बच रहा है 4x+3/3x-3। बेटा ये इसका आंसर हो गया। बात समझ आई? बात समझ आई? अब बढ़ते हैं भाई लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? बहुत आसान सा ये भी, y+z/-2yz+z²। सर आपकी बताई हुई एक बात याद आ रही है, पहले इस ब्रैकेट के अंदर पहले नंबर पे भी स्क्वायर है और आखिरी नंबर पे भी स्क्वायर है, तो क्या यहाँ पे फॉर्मूला लग सकता है? देख लेते हैं भाई, अगर लगता है तो बिल्कुल लगा लेंगे। ठीक है भाई, जरा देख लेते हैं। y+z मैंने ऐसे ही लिखा, सर पहले नंबर पे भी है, दूसरे, देखते हैं, देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं। चल भाई देख लेते हैं, फॉर्मूला देख लेते हैं, इस वाले को मैं जरा, इसको मैं
पोस्टमार्टम करने आ रहा हूँ। भाई देख, ए और बी होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे लगाना है। सर प्लस है माइनस है, क्या लगाऊं भाई? बीच में देख, पहले माइनस है फिर प्लस है, तो माइनस का फॉर्मूला है। लिख ले भाई इस फॉर्मूले को। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा भाई, अब ए की जगह पे मेरे पास क्या लिखा हुआ? वाई का स्क्वायर। 2ab मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। बी की जगह पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है? जेड का स्क्वायर। मतलब मेरा ए जो है वो वाई हो गया, और बी जेड क्या हो गया मेरे पास? बी हो गया। अच्छा सर, मतलब ए की जगह पे वाई और बी की जगह पे जेड, क्या फॉर्मूला लगा दो? रुक जाओ भाई, अभी बीच वाली चीज नहीं देखी मैंने, पहले बीच वाली चीज तो देखूं। वाई का स्क्वायर माइनस 2a और बी, अगर ये बीच वाला मल्टीप्लाई करने के बाद बिल्कुल ऐसा ही बन गया, तो भाई ये फॉर्मूला डन है, लगा देना इस फॉर्मूले को। अच्छा, ए की जगह पे वाई, बी की जगह पे जेड, देख लेते हैं यार। वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 YZ प्लस जेड का स्क्वायर। भाई सर ये तो पूरा ऐसी बन गया इसकी तरह। तो इसका मतलब है मैं इन सब की जगह पे ये लिख सकता हूँ, क्योंकि ये फॉर्मूले की तरह बन रहा है, तो इन सब की जगह पे मैं ये लिख रहा हूँ, तो फॉर्मूले की तरह बन रहा है। जरा इधर लिख लेते हैं भाई इसको। ठीक है, क्या है भाई, क्या लिखा जाएगा इधर? y प्लस जेड ऐसे ही लिखा, और इसकी जगह लिख दिया मैंने y माइनस जेड। अच्छा, ये y माइनस जेड का स्क्वायर है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं अलग यहीं पर। स्क्वायर का मतलब दो दफा होता है ना, तो मैं y माइनस जेड मैंने दो बार लिख दिया, और डिवाइड करा मैंने। और y अब यहाँ से कॉमन निकाल रहा हूँ मैं। y कॉमन निकाल लिए तो अंदर क्या बचा? ये दो में से एक y बाहर चला गया, और अंदर बच गया z। इधर देखो भाई, y प्लस जेड कैंसिल हो गया। अच्छा भाई, y माइनस जेड दो बार लिखा, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, वापस बंद कर रहा हूँ, जरूरत ही नहीं पड़ी मैंने, तो मैंने लिख दिया y। ये हो गया भाई इसका। हाँ सर, बात समझ आ रही है? कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर? जरा देख लो। अलग अलग करके भी, ऐसे भी लिख, इसको ऐसे भी छोड़ दो, ऐसे भी छोड़ दो। अच्छा, ये जो इतना लंबा मैंने बताया ना, ये इतनी सारी चीजें बताई है, मैं चाहता तो ये सारी चीजें स्किप करवा सकता था, लेकिन मैंने ये सब स्किप नहीं करवाया, मैंने इसको दोबारा से समझा दिया डिटेल के अंदर। हालांकि एज्यूम ये कर रहा हूँ कि मैं तुम लोगों को आता है करना, लेकिन मैं फिर भी मैंने इसको यहाँ से ग्राउंड से समझा दिया, ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि हो कैसे रही ये चीजें। ठीक है भाई, इसको कॉपी करो।